नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। जी हां, 1 अक्टूबर से नए पेंशन नियमों को लेकर बड़ी खबर है। वहीं महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर फैसला सहित दीपावली बोनस को लेकर भी गुड न्यूज़ आई है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबर आई जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इसलिए अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कहा है वो सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए किसान बिल से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने जहां अच्छे दाम मिलेंगे वही फल सब्जियां बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव में पूरी सावधानी रखने की सलाह दी है। बच्चों को कहानी सुनाने की परंपरा खत्म होने पर चिंता जताई। किसानों को भरोसा दिया कि कृषि बिलों से उनका नुकसान नहीं है, फायदा होगा। उन्हें जहां ज़्यादा कीमत मिलेगी अपनी फसल फल वही बेच सकेंगे। आखिरी में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और राजमाता सिंधिया के योगदान को याद किया। इन सभी हस्तियों को अगले महीने जन्मदिन है। मोदी के भाषण की प्रमुख बातें हैं जो इस प्रकार हैं कि कोरोना के बीच अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखें। कोरोना के कालखंड में 2 गज की दूरी जरूर बन गई है। इस दौरान कई परिवारों को दिक्कतें भी आई है। परिवार के बुजुर्गों ने बच्चों को कहानियां सुनाकर समय बिताया है। कहानियां संवेदनशील पक्षों को सामने लाती हैं। जब माँ बच्चे को खाना खिलाने के लिए कहानी सुनाती है, उसे देखना दिलचस्प होता है। लंबे समय तक मैं घुमंतु रूप में रहा, कई गुरु में जाता था। मैं बच्चों को कहानियां सुनाता था। वे कहते थे, अंकल चुटकुले सुनाइए। मैं हैरान रह गया कि गुरु में कहानियों की परंपरा खत्म हो गई। हमारे यहाँ तो हितोपदेश, पंचतंत्र जैसी कहानियों की परंपरा रही है। दक्षिण भारत में ही ऐसी परंपरा है जिसे विल्लू पाठ कहते हैं। कई लोग इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परिवार में हर हफ्ते कहानियों के लिए समय निकालिए। इसके लिए करुणा, वीरता, प्रेम जैसे विषय भी निर्धारित कीजिए। मैं हर स्टोरी टेलर से कहना चाहता हूं कि हम आज़ादी का 75वां साल मनाने जा रहे हैं। आज़ादी से लेकर अब तक की घटनाओं को कहानियों में गढ़ सकते हैं। कोरोना काल में मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी रखें। यह आपको और परिवार को बचाएगा। हम ये न भूलें, जब तक दुआएं नहीं तब तक ढिलाई नहीं। किसानों को भरोसा, किसान बिल उनका फ़ायदा ही करेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति बड़े से बड़े तूफानों में अटक रहता है। कोरोना संकट काल में किसानों ने दमखम दिखाया है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव भी मजबूत होगी। मुझे कई किसानों संगठनों की चिट्ठियां मिलती है कि खेती में कैसे बदलाव आ रहे हैं। हरियाणा के किसान कंवर चौहान ने बताया कि उन्हें मंडियों से बाहर फल सब्जी बेचने में दिक्कत आती थी। गाड़ियां जब्त हो जाती थी। 2014 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव हुए। उन्होंने एक समय बनाया। अब उनकी चीज़ें 5 स्टार होटलों में सप्लाई हो रही है। 2.5 से 3 करोड़ सालाना कमा रहे हैं। यही ताकत देश के दूसरे किसानों की ताकत है। गेहूं, धान, गन्ना या किसी भी फसल को जहां मर्जी हो वहां बेचने की ताकत मिल गई है। पुणे, मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इसका सीधा लाभ होता है। नए किसान बिल से किसानों को फायदा होगा। जहां अच्छे दाम मिलेंगे किसान वही फल और सब्जियां बेचेगा। शहीदों से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक का भी जिक्र। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद एक बच्चा वहां गया। बच्चा स्तब्ध था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। वह बच्चा महान शहीद भगत सिंह थे। कल 28 सितंबर को उनकी जयंती है। भगत सिंह और उनके साथियों ने जिन कामों को अंजाम दिया है उनका आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारियों का एक ही मकसद था, भारत को आज़ाद कराना है। हम भले ही भगत सिंह न बन पाए, लेकिन उनके चिन्हों पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। 4 साल पहले सितंबर में भारत ने
पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय दिया था। गांधी, शास्त्री और जेपी को याद किया। अगले महीने इनका भी जन्मदिन है। आने वाले महीने में हम कई महान विभूतियों की जयंती मनाएंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। बापू के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी। उनका जीवन यही बताता है कि हमारा कार्य ऐसा हो कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। शास्त्री जी का जीवन विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण, जेपी और नानाजी देशभक्त और नानाजी देशमुख की जयंती है। जब जेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब पटना में उन पर हमला हुआ, जिसे नानाजी ने अपने ऊपर ले लिया। 12 अक्टूबर को राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्मदिन है। राज परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। जब मैं प्रचारक था तब ठंड के दिनों की बात है, मैं ग्वालियर में था। हम रात में कहीं पूछते थे, सुबह फिर निकलना होता था। मैं देर रात सोने की तैयारी कर रहा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो राजमाता खड़ी थी। उन्होंने मुझे हल्दी वाला दूध दिया और कहा कि इसे पीकर सो जाओ। सुबह देखा कि वे सभी कार्यकर्ता पर मातृत्व बरसा रही थी। अगली बड़ी खबर, 65 लाख पेंशनर्स को मिल सकता है त्योहारी गिफ्ट। लेबर मिनिस्टर के पास पहुंची सिफारिश। जी हां, आपको बता दें कि 65 लाख पेंशनरों को अच्छी खबर मिल सकती है। अगर लेबर मिनिस्ट्री ने बीजेपी एमपी के इस प्रस्ताव को मान लिया तो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन बढ़ाने और दूसरी सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाने की मांग को लेकर श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुताबिक पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त सुविधाएं, हेल्थ सर्विस देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। बयान के मुताबिक बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लिखा है, रिटायरमेंट के बाद ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत मामूली पेंशन मिल रही है। इतनी महंगाई में इतने कम पैसों से गुजारा काफ़ी मुश्किल है। ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना है। ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वही नियोक्ताओं के 12% में से 8.33% ईपीएस में जाता है। ईपीएस 95 एनसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत का दावा है कि 30 साल काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। इसे गुजर बसर करना मुश्किल है। मथुरा की सांसद ने पत्र में लिखा है कि वह पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंप चुकी है। उन्होंने श्रम मंत्री से बुजुर्ग पेंशनों की मांग कर गौर करने की अपील की। राउत ने दावा किया कि ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का प्रतिनिधित्व करती है। अगली बड़ी खबर, 30 सितंबर से प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन की नई सुविधा का लाभ, ईपीएफओ ने दी राहत। जी हां, आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ईपीएफओ ने इन कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर पहल की है। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर्ड होगा उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार हो जाएगी और शुरू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी या निजी कर्मचारी को रिटायर्ड होने के बाद व्यवस्थित पेंशन पाने में महीने लग जाते हैं। कागजी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है और पेचीदा कवायद से बाद पेंशन का क्रम बन पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कर्मचारी को तुरंत इसका लाभ मिलेगा। आने वाले 30 सितंबर को जो कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उनकी पेंशन से संबंधित सारे कागज उसी दिन प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में 30 को एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यालय के अधीन 10 जिलों में इसी महासेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को बुलाया गया है। निजी सेक्टर में अक्सर ही 58 वर्षों में सेवानिवृत्ति होती है। हालांकि इसके बाद वेतन अगले माह में प्राप्त होता है और अन्य प्रक्रिया भी बाद में होती है। इसके कारण पेंशन शुरू होने में 1 से 2 माह से अधिक का समय लग जाता था। इसके लिए रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों को भागदौड़ करना पड़ता था। अब इस नई पहल के बाद उनकी ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। विभाग ने ये व्यवस्था की है कि
जिस माह में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, कंपनी से चर्चा करके उसी महीने में ही ईपीएफ का अंशदान व अन्य कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। इसके लिए उन कंपनियों से बात भी हो गई है जिनके यहाँ कर्मचारी इसी माह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ये कंपनियों पहले ही वेतन देने के लिए तैयार भी हो गई है। कर्मचारियों से लेकर कंपनी के प्रतिनिधि भी विभाग द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था का स्वागत कर रहे हैं। कर्मचारियों के हित में यह नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब जिस दिन सेवानिवृत्ति उसी दिन से पेंशन की पहल 30 सितंबर को शुरू होने जा रही है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे निजी कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सरकार ने बदले पारिवारिक पेंशन के नियम। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया। शनिवार को एक अहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इनकी सारी जानकारी दी है। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारी परिजनों का लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिवंगत केंद्रीय कर्मचारी की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में जितेंद्र सिंह के हवाले से कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब बेटी तब भी पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी होगी अगर उसका अंतिम रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक याचिका दाखिल कर दी थी। अभी तक ये था नियम। जी आपको बता दें कि पहले के नियम में तलाकशुदा बेटी को तभी पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार था जबकि उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक ले लिया हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांग बच्चों या भाई बहन को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर पेंशन भोगी माता या पिता की मृत्यु के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है तो वे पेंशन पाने के अधिकारी होंगे, बशर्ते दिव्यांगता माता पिता के जीवन काल में हुई हो। दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए भत्ता बढ़ाया। जी हाँ, दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेश में बस गए वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत के लिए भारतीय दूतावासों, वाणिज्यिक दूतावासों और उच्चायोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उन्हें जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए और पारिवारिक पेंशन शुरू कराए। पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि बैंक आने में असमर्थ पेंशन भोगियों को घर पर ही जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। अगली बड़ी खबर, सभी केंद्रीय व रेलवे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट से वित्त मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय को अनुमोदन की स्वीकृति देने व रेलवे के 11.5 लाख कर्मचारियों व केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी बोनस का इनाम देने की बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत ग्रुप सी और डी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को 7,000 की सीलिंग लिमिट के हिसाब से 78 दिन का 17,951 रुपये उत्पादन के आधार पर बोनस पीएलबी दिया जाएगा। ये सभी रेल कर्मियों के खातों में दशहरे तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। पिछले साल दशहरा सितंबर महीने में होने से दीपावली बोनस भी इस तरह सितंबर 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस बार दशहरा अक्टूबर महीने में है, इसलिए इस बार बोनस अक्टूबर महीने में मिलेगा, जिसकी अनुमति कैबिनेट से 15 से 20 अक्टूबर के बीच मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। ये न्यूज़ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताई जा रही है। वही सूत्रों से खबर के मुताबिक अक्टूबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक महंगा भत्ता में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका फैसला कैबिनेट से अक्टूबर के पहले सप्ताह में लिया जा सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।